जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। यहाँ पर हमने वो प्रश्न लिए हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वह आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले समय आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। जी हाँ, पर जो है ये कौन सा कारक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं पर की, तो ये आपका अधिकरण कारक होगा। याद रखिएगा, अधिकरण कारक। ये पर जो चिन्ह आपका दिया गया है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। याद रखिएगा, यहाँ पर और से, याद रखिएगा जहाँ पर आपको पर और से ये दो आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि आपका जो यहाँ पर अधिकरण कारक है। याद रखिएगा, अधिकरण कारक है। चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। जी हाँ, आपको बताना है कौन सी वे ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं। तो ये आपकी व्यंजन है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है आपकी स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। जी हाँ, स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। आपकी व्यंजन जो है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है, वर्ण किसे कहते हैं। जी हाँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ण जो है किसे कहते हैं। जी हाँ, वर्ण जो है ये आपको बताना है किसे कहते हैं। तो ये आपका कहते हैं अखंडित ध्वनि को। याद रखिएगा, अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यहाँ पर वर्ण के जो है आप खंड नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, वर्ण के जो है आप खंड नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से आपका कौन सा सही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से, तो आपका ये जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कौशल्या, ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर परीक्षा में ज़रूर पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप लोग देख कर ही जाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन उसकी ओर। आप तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो आपको यहाँ पर बताना है, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, आपको बताना है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर अगर उत्कर्ष की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी अपकर्ष। जी हाँ, उत्कर्ष का विलोम शब्द जो होगा आपका यह अपकर्ष होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो क्रस का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, क्रस जो आपका दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, क्रस का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्रस का आपका जो विलोम शब्द होगा ये होगा स्थूल, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्थूल। याद रखिएगा, स्थूल जो होगा ये क्रस का आपका यहाँ पर विलोम शब्द होगा। आपको बताना है, जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जी हाँ, जिसकी पत्नी मर गई उसे आप क्या कहेंगे। जिसकी पत्नी मर गई उसके लिए एक शब्द का प्रयोग अगर करेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको कहते हैं विधुर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विधुर। याद रखिएगा, विधुर। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आपको बताना, व्याकरण का विद्वान वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। यानी व्याकरण का विद्वान जो है उसके लिए एक वाक्य का प्रयोग क्या करेंगे। जी हाँ, जो व्याकरण का विद्वान होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं वैयाकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वैयाकरण। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वैयाकरण। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। संधि विच्छेद का विकल्प चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि संतोष जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा सम प्लस तोष, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सम प्लस तोष। याद रखिएगा, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है, मृत्यु उपरांत। जी हाँ, मृत्यु उपरांत का जो संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको इसको बताना है, इसको सही प्रकार से किस प्रकार लिखा जाएगा। जी हाँ, संधि का जो मूल रूप होगा ये किसका होगा, यानी मृत्यु उपरांत का जो मूल रूप होगा ये किस संधि का होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जी हाँ, यहाँ पर माफ़ करिएगा, ये जो ऑप्शन ए आपका दिया गया है यानी मृत्युपरांत, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर आपके देख लीजिए ये छोटी ऊ की मात्रा लगी, यहाँ पर आपकी बड़े ऊ की मात्रा लगी, इसीलिए आपका ये गलत है, याद रखिएगा। तो मृत्यु आपका अलग हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये जो आ जाएगा उपरांत अलग हो जाएगा। तो इसको अगर जोड़ के पढ़ेंगे तो ये आपका मृत्यु प्रांत पढ़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको बताना है अम्बुद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जी हाँ, अम्बुद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जी हाँ, अम्बुद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अम्बुद का पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो ये होगा बादल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बादल। जी हाँ, बादल जो है ये अम्बुद का होगा। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं अम्बुद और बादल, और यहाँ पर आपका जलाधर भी इसका जो होगा पर्यायवाची शब्द होगा, यानी बादल का जो अम्बुद का आपका पर्यायवाची होगा तो आपका जलाधर भी इसका पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और धराधर, याद रखिएगा, धराधर जो है ये भी आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जी हाँ, अरविंद का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखिएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कमल के, तो ये अंबुज, नलिन और पुष्कर। जी हाँ, अंबुज, नलिन और पुष्कर जो हैं ये भी आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। जी हाँ, अंबुज, नलिन और पुष्कर, याद रखिएगा आप लोग, ये भी आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जी हाँ, आपको बताना है नौकरी के लिए प्रत्याशियों द्वारा सादे कागज पर आमंत्रित किए गए। तो यहाँ पर आपको बताना है डॉट डॉट की जगह पर कौन सा शब्द आपका फिलअप किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आवेदन, याद रखिएगा, नौकरी के लिए प्रत्याशियों द्वारा आवेदन सादे कागज पर आमंत्रित किए गए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, नौकरी के लिए प्रत्याशियों द्वारा क्या किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं आवेदन। जी हाँ, आवेदन जो आपके किए जाते हैं ऑनलाइन भी और आपके ऑफलाइन भी होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आपको बताना है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपको बताना है देवनंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा डॉट है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन डॉट की जगह पर कौन सा ऑप्शन फिलअप किया जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर की अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये होगा अनुकरणीय, याद रखिएगा, अनुकरणीय है। तो यहाँ पर आप इसको मिला के किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे देवनंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुकरणीय। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तुम्हारे पिताजी की अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर मैं, तो यहाँ पर आपको बताना डॉट की जगह पर रह गया, यानी क्या भरा जाएगा। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्तब्ध, यानी स्तब्ध रह गया। तो यहाँ पर अगर इसको पढ़ेंगे मिलाकर तो क्या पढ़ेंगे, तुम्हारे पिताजी की अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको आपको बताना है, यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। तो आपको डॉट की जगह पर बताना डॉट 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 आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, निर्भ्र, याद रखिए, निर्भ्र जो है आपका, ये आपका जो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो। निरभ्र, निरभ्र पढ़ेंगे, निरभ्र आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, याद रखिए, निरभ्र आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में विशेषण आपको बताना है। जी हाँ, विशेषण आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर विशेषण की अगर बात कर लेते हैं 76 नंबर में आपका, यानी 77 जो क्वेश्चन आपका ये दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आकर्षक जो है ये विशेषण है, यानी विशेषता जो बताता है आकर्षण, ये जो आपका क्या है विशेषण है, याद रखिएगा। निम्नांकित में विशेषण क्या है, तो आकर्षक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। जी हाँ, मानव से क्या बनेगा, तो मानव शब्द से जो आपका विशेषण बनेगा तो ये बनेगा मानवीय, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मानवीय। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा
तो आपको बताना अंतेवासी का अर्थ है। जी हाँ, अंतेवासी जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? जी हाँ, अंतेवासी का अर्थ क्या होता है? तो ये आपका होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। याद रखिएगा, अंतेवासी का अर्थ की अगर बात करें तो गुरु के समीप रहने वाला जो शिष्य होता है उसे आप अंतेवासी कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आपको बताना है यायावर का अर्थ है। जी हाँ, यायावर का अर्थ क्या है? जी हाँ, यायावर का जो अर्थ आपका होगा आपको बताना है क्या होगा। जी हाँ, यायावर के जो अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले को आप क्या कहेंगे? यायावर। याद रखिएगा। तो आपको ये सेशन हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।